कैसे हो बेटा? आप सब ठीक होगे और आगे भी ठीक रहना। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक्सरसाइज 2.2। देखो, जितने भी बच्चे एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए तैयार हो, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, यदि आप मेरे नोट से पढ़ोगे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ोगे, तो मैथ में आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है ना? यदि ना आए तो मैं चैनल ही बंद कर दूंगा अपना। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात मानना। आपका पूरा पूरा पढ़ना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा पूरा पढ़ना। आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। आप ऐसा मत सोचना कि हम यहाँ पर कोचिंग पढ़ते हैं तो कोचिंग पे मैं देखो आपको मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, लेकिन आप बहुत दूर दूर के बच्चे हो, तो आपको मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। और ऑनलाइन भी ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि पूरा डिटेल में आपको एक एक चीज़ के आप नोट्स बना सकते हो। पूरा लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, शॉर्टकट में कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको मैं। ठीक है? तो आप नोट्स तैयार कर सकते हो और सारी चीज़ें। और आपको कुछ भी पर्सनल पूछना हो तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है? उस पर मैसेज करना, आप सारी चीज़ें पूछ लेना। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हो, वो इस वीडियो को जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसको नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। उसकी जो वीडियो है इसके इंट्रोडक्शन की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके पहले उसको देखो, उसके बाद इसे देखना, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो बेटा आज अपन एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब समझना, अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्या फाइंड करने अपने को, जीरोस, और वेरीफाई भी करना है। क्लियर है? क्या करना है? वेरीफाई। अब समझना मेरी बात। सबसे पहला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट का फर्स्ट, गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको करने का तरीका आपको मैं बताऊंगा। अपने को क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप समझना, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को ऐसा का ऐसा लिख देना है। ठीक है? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। अब यहाँ पे आपको इसके फैक्टर करना बताऊंगा। ठीक है? जैसे इसका क्या था, इसको करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, एक्स के साथ में एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है? तो 1 का फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले में करना है। तो 1 का किस में करोगे, 8 में, तो कितना आएगा 8। अब ये देखना है आपको 8 किसके टेबल में आता है। एक तो 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8, एक ही बात है। तो 8 आना चाहिए। उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। समझना? तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो 9 नहीं है यहाँ पे। 8 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना 7 नहीं है, तो ये वाला अपना काम करने वाला नहीं है। क्लियर है? अब इसको देखो, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा, 2। क्लियर है? तो ये वाला अपना काम कर जाएगा, कौन सा, 4 वाला और 2 वाला। क्लियर है? अब इनके पीछे यहाँ पे कौन है, x, तो दोनों के पीछे क्या लगा देंगे, x। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? आप दोबारा से देख सकते हो वीडियो को, क्या समझाया मैंने। दोनों के पीछे x लगा दिया। अब आपको एक चीज सबसे जो इंपोर्टेंट है वो देखना है, लास्ट वाले के पहले साइन कौन सा है। यदि माइनस का हो, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, यदि माइनस का साइन हो तो साइन कैसे आएंगे, डिफरेंट। और यदि प्लस का साइन हो, क्या साइन हो, प्लस का, तो कैसे आएंगे, सेम। जैसे समझना, माइनस का साइन तो पहला साइन माइनस का, सेकंड साइन का आएगा प्लस का। और यदि दोनों सेम है तो या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर साइन माइनस का है तो फर्स्ट के आगे क्या आएगा, माइनस, सेकंड के आगे प्लस। फर्स्ट के आगे माइनस, सेकंड के आगे प्लस। फर्स्ट नंबर बड़ा होना चाहिए, इतना दिमाग में रखना, बड़े वाले को आगे लिखना है। जो भी हो, ये 2 into 4 होता तो 4 को आगे, 2 को पीछे। इतना हो गया। इतने को उठा के यहाँ पे लिखना है, माइनस के 4x प्लस के 2x। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 का पेयर बनाओ, इसमें देखो कॉमन कौन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x कॉमन आएगा। तो समझ रहे हैं अंदर क्या बचेगा, एक x कटेगा तो यहाँ पे 1 अकेला x बचेगा। और यहाँ पे माइनस के नीचे माइनस, x से x कटेगा तो बचेगा कितना, 4। क्लियर है? प्लस के नीचे प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। अब समझना, 2 नहीं है तो देखो 2 के टेबल में 8 तो आता है ना 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। 2 लिया कॉमन तो अंदर क्या बचेगा, 2 1 जा 2 कट जाएगा तो कौन बचेगा, x। माइनस के नीचे माइनस, 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में।
क्लियर है। यदि आपका सही होगा तो दोनों ब्रैकेट आपके सेम होंगे तो आपका मतलब आपने सही किया है, यदि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया। तो अब पूरे में कॉमन देखो कौन है, x माइनस 4, तो x माइनस 4 बचा कौन, x प्लस 2, x प्लस 2। क्लियर है। अब आपने देखो कई सारे आपके जैसे टीचर भी पढ़ाएंगे या कई जगह आप देखोगे तो वहाँ पे जो भी है आपको क्या करने, इसके जीरोस फाइंड करने, ठीक है ना। तो आपको इक्वल टू में जीरो लेके बताते वो। देखो आप इक्वल टू में जीरो मत लगाना, आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि यदि आपने जीरो लगा दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इक्वेशन। तो आपको डायरेक्ट लिखना है इसमें तो जीरोस, ठीक है। जीरोस क्या होंगे, आप यहाँ पर साइड में इसको जीरो के ये रब वर्ग का पूरा रब वर्ग, इसको जीरो निकालना तो जीरो को इक्वल किया तो कितना आ जाएगा 4, और सेकंड में क्या है x प्लस 2, तो इसको भी किसके जीरो के इक्वल किया तो उधर जाएगा तो माइनस का 2, यानी दो आगे जीरो 4 और माइनस 2, 4 एंड माइनस 2। क्लियर है। अब इसको क्या करना है अपने को, वेरीफाई। देखो वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, हियर x का कितना है 1, तो a का वैल्यू कितनी होगी 1, b का गुणांक कितना माइनस का 2 एंड c का कितना है -8। क्लियर है। और अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है, पहला जीरो अल्फा, सेकंड जो जीरो होगा वो बीटा होगा। क्लियर है। अब इसको वेरीफाई करेंगे कैसे, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का v अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी माइनस का 2, एक इक्वल के नीचे इक्वल टू माइनस का ऐसा कैसा, बी की वैल्यू कितनी है -2, देखो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और ए की वैल्यू कितनी है 1। यदि ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो माइनस माइनस कभी एक साथ नहीं रहते, और ऐसा कैसा प्लस का माइनस करेंगे तो प्लस माइनस -2। देखो आपको कोई प्लस माइनस में गड़बड़ होती है तो इसके पीछे मैं वीडियो बनाऊंगा। माइनस माइनस प्लस और बचेगा 2, यानी 4 में 2 जाएंगे तो 2 इक्वल टू 2। क्लियर है। एंड सेकंड तरीके से अपन कैसे वेरीफाई करेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये कहां से आया मैं आपको बताऊंगा, आपको मैंने बेसिक वाला वीडियो बनाया उसमें है, ठीक है। क्या होगा ये, अल्फा की वैल्यू 4 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 2 इक्वल टू सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू कितनी 1। तो देखो 4 2 जा 8 माइनस आ जाएगा, और इधर भी माइनस का 8 होगा। क्लियर है। तो अपनी दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब अपना आंसर सही है। क्लियर है। सेकंड क्या दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। क्या दिया है, गिवन दैट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, ये क्या दिया आपने को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। तो इसमें क्या निकालना, जीरोस फाइंड करने। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐसा का ऐसा लिखो, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐसा का ऐसा, जो बीच वाला इसका जो भी करना है बीच वाले करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था रफ में, फर्स्ट का एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 इक्वल टू यानी 4। अब ये देखो 4 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 2 2 जा 4, एक 4 1 जा 4। अब आपने को फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो प्लस और माइनस करने पर बीच वाले के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखना 2 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4, और बीच में देखो 4 है तो अपना ये वाला वर्क करेगा, ठीक है ना। इसके जी उतार दोनों 2 एंड 2, दोनों के पीछे क्या लगाएंगे, यहाँ पे एस लगाए तो इसके पीछे भी एस, इसके पीछे भी एस। कैसा साइन है लास्ट के पहले प्लस का, तो यानी दोनों साइन कैसे होंगे सेम। अब सेम कैसे होंगे, सेम तो देखो प्लस प्लस भी होती है माइनस माइनस भी। आपको बीच वाले में देखना है आगे क्या है, माइनस है ना, तो दोनों के आगे क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर है। तो इन दोनों को उठा के यहाँ से यहाँ पे रख देंगे, तो माइनस के 2s माइनस के 2s। क्लियर है। तो अपने को देखो यहाँ से अपने को इनका पेयर में से इनमें कॉमन लेना है, तो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, एक तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 नहीं है, लेकिन 2 तो कॉमन आ सकता है, जो छोटा वाला होता है उसी कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 4 तो आता है ना, तो कॉमन आ जाएगा 2।
2 बाहर लिया कॉमन, और यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, तो एक एस भी आ गया बाहर। क्लियर है। अब अपने को देखना अंदर क्या बचा, 2 2 जा 4, तो अंदर बचा 2, एस बन जाए, एक एस कटेगा, एक एस बचेगा। क्लियर है। माइनस के नीचे माइनस, 2s पूरा बाहर आ चुका, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1। क्लियर है। अब यहाँ पे नीचे क्या बचा, माइनस, तो माइनस के नीचे माइनस। जैसे हम यहाँ पे देखो प्लस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि माइनस कॉमन लिया तो उसके लिए अंदर वाले दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो अभी यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा दोनों में, तो कुछ नहीं होता तो 1 लेते हैं कॉमन। अब अंदर वाले के साइन चेंज होंगे, 2s पहले किसका था माइनस का, अब किसका हो जाएगा प्लस का। प्लस लगाना जरूरी नहीं है यहाँ पे, प्लस का 1 था तो क्या का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। अब देखो दोनों आपके सेम आ गए ब्रैकेट, इसका मतलब तुम्हारा सही है, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। लिए देखो एक तो जो वाला कॉमन ले लिया दोनों को बाहर, एक जी बचा 2s माइनस 1, इसको यहाँ पे लिख लिया। अब इसे क्या लिखना है, सो जीरोस। क्लियर है। इसके जीरोस बताने, तो जीरोस कैसे बताएंगे, रफ वर्क में करना है। यहाँ पे जीरोस के इक्वल मत करना, आपको कोई भी पढ़ा रहा होगा तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इक्वेशन हो जाएगा, 0 लगा दिया, तो इनको रफ वर्क में लगाना है। पहले इसके आगे 0 लगाओ तो क्या हो जाएगा, 2s, 1 उधर जाएगा तो प्लस का, यानी s इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आएगा 2। पहला 0 ये है और सेकंड भी यही निकलेगा, देखो 2s उधर जाएगा 1, s इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट 0 1/2 एंड सेकंड भी क्या हो जाएगा अपना 1/2। देखो अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यदि आपको दिक्कत है तो मैं इसको भी वेरीफाई कर देता हूँ, लेकिन आगे से आप ही करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं 4, b की वैल्यू कितनी -4 एंड c की वैल्यू कितनी 1। अब अल्फा की वैल्यू कितनी, पहला वाला 0 तो अल्फा होता है, सेकंड वाला बीटा होता है, तो अल्फा की 1/2, बीटा की भी 1/2। क्या करना है अपने को, सम ऑफ जीरोस। क्लियर। क्या होगा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के v/a। कैसे होगा, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 प्लस बीटा की 1/2 माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 एंड a की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर है। अब यहां से अपने को क्या लेना है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 1 जा 2, यहाँ पे आएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 4/4। अब क्लियर है। अब समझना है, ऊपर आ जाएगा 2/2, इधर आएगा 4/4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, यानी कि 1 इक्वल टू 1। क्लियर है, 1 इक्वल टू 1 आ गया। इसके बाद करना है अपने को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। 1 का 1 में करेंगे तो 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। ये अपना कैसा आ गया, सेम। तो अपने देखो दोनों सेम है, जिसका मतलब अपने जीरो जो है सही फाइंड हुए, ठीक है ना। अब आप इसी तरीके से जीरो वेरीफाई करना, मैं आपको क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ, वेरीफाई आप खुद करना, ठीक है।